शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। हर शख्स उस दुनिया में सुकून से रहने के लिए घर चाहता है और मकान जिंदगी में बस एक बार ही बनता है। इसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये मुतवस्सित तबके के तनख्वाहदार लोग ही जानते हैं। बाबा कॉलेज से बतौर प्रोफेसर रिटायर हुए तो सोचा कि रकम मिली है, क्यों ना इससे अपना ज़ाती घर बनवाएं ताकि बुढ़ापा सुकून से गुजरे। प्लाट पहले से मौजूद था। इन दिनों मेरा बड़ा भाई BSc का तालिब इल्म था। बाबा ने तामीर का काम उनको सौंप दिया और खुद निगरानी करने लगे। जिन दिनों हमारा घर बन रहा था, बदकिस्मती से शहर के हालात ठीक ना थे। इस वजह से मजदूर नहीं मिल पाते थे, क्योंकि हंगामों के बाइस ट्रैफिक बंद हो जाती थी और मेहनतकश अफराद अपने काम की जगह पर ना पहुंच पाते थे। यूं तामीर का काम कई दिन के लिए रुक जाता था। एक रोज बाबा और भाई मजदूर लाने को घर से निकले। मजदूरों की कतार में एक नौ उम्र लड़का भी इंतजार में खड़ा था। वो काफी कमजोर लग रहा था। भाई ने इसकी जानिब तवज्जो ना दी। वो दूसरे मजदूरों से बात करने लगे। वो खुद उनके पास आ गया और दरखास्त की, साहिब मुझे काम चाहिए, कम उजरत पर काम कर लूंगा। भाई ने उसे गौर से देखा। नहीफ होने के साथ साथ वो गमज़दा भी था। तुम कमजोर हो और ये सख्त मशक्कत का काम है, भला तुम कैसे करोगे? जी मैं कर लूंगा, कई दिनों से काम नहीं मिला है, खाना भी नहीं खा सका, इसलिए कमजोर लग रहा हूं। लड़के ने कुछ इस तरह दरखास्त की कि भाई को इस पर तरस आ गया। मजदूरी इतनी ही मिलेगी जितना काम करोगे, याद रखना। उन्होंने जतलाया, मुझे मंजूर है साहिब। लड़के ने खुश होकर कहा, रहते कहाँ हो? कोई घर नहीं है साहिब, पुल के नीचे सो जाता हूं। उसने सीमेंट के बड़े से पाइप की तरफ इशारा किया। क्या उसके अंदर सोते हो? किराए पर मकान नहीं लिया, काम नहीं मिलता, किराया कहां से दूंगा? भाई कासिम को साथ ले आए और वालिदा से कहा, यह मजदूर लड़का है, इसे कुछ खाने को दे दीजिए, फाके से है। वालिदा इस वक्त तक नाश्ता तैयार कर चुकी थी। उन्होंने ट्रे में आलू अंडे का सालन, 2 रोटियां वालिद साहिब को दी कि इसको दे दें। कासिम नाश्ता करने के बाद चाको चौबंद हो गया। भाई ने भी नाश्ता कर लिया तो वो कासिम को लेकर दीगर मजदूरों के साथ प्लाट पर गए जहां हमारा मकान जेर तामीर था। सारा दिन भाई कासिम की कारकर्दगी को नोट करते रहे। वाकई उसने सच कहा था। वो बेहद जरूरतमंद था, तभी जी तोड़कर काम किया। शाम को उजरत लेने के वक्त वो खामोशी से एक तरफ बैठ गया। जब सब लोग उजरत ले चुके तो आखिर में कासिम की बारी आई। भाई ने पूछा, कितनी उजरत दूं? जो आपकी मर्जी, जो चाहे दे दें। कल आओगे? अगर हड़ताल वगैरह ना हो गई तो सुबह सवेरे पहुंच जाऊंगा। अगर तुमको यहां रहने को जगह मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा, मुझे बस का किराया नहीं देना पड़ेगा। भाई ने वालिद साहिब से मशवरा किया और फिर प्लाट पर बनी चौकीदार की कोठरी में कासिम को 4 पाई दे दी। इस दिन से ये लड़का तंदही से काम पर लग गया। वो रोजाना सुबह सवेरे उठकर तराई करता और पानी के ड्रम भर कर रखता। इसके बाद जो काम भी भाई और बाबा कहते वो खुशी खुशी सर अंजाम देता था। सुबह का नाश्ता और 2 वक्त का खाना वालिद साहिब की तरफ से था। घर का खाना मिलने की वजह से इसकी सेहत बेहतर हो गई और वो जो पहले दिन नहीफ लगता था अब तवाना दिखाई देने लगा। शुरू में किसी ने इससे जाती जिंदगी के बारे सवालात नहीं किए, ताहम एक रोज जब ततील थी, बाबा जेर तामीर मकान पर गए और कासिम को तलब किया। वो दौड़ा हुआ आया और बड़े अदब से सलाम किया, फिर बाबा के बैठने के लिए कुर्सी उठाकर ले आए। वालिद साहिब और जफर भाई तो पहले ही उसकी कारकर्दगी से खुश थे। इसकी नियाजमंदी ने बाबा का दिल जीत लिया। उन्होंने कासिम से पूछा, मियां हमारा मकान तो मुकम्मल होने वाला है, मेरी फैमिली इसमें शिफ्ट हो जाएगी तो फिर तुम कहां? पता नहीं साहिब, कहीं भी चला जाऊंगा, उसने दुख से कहा। ऐसा कहते हुए वो खोसा गया। अपने घर नहीं जाओगे क्या? घर वालों से मिलने? तुमको यहां रहते हुए 6 माह हो गए हैं। घर वाले अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो कैसे? बाबा ने हैरान होकर सवाल किया। जी कुछ लोगों ने मुखालफत की वजह से हमारे घर को आग लगा दी थी, आधी रात को वो सब जिंदा जल गए। कौन थे वो लोग? मुझे नहीं मालूम साहिब, मैं दूसरे शहर में था इसलिए बच गया। ये बड़ी दर्दनाक कहानी थी। बाबा को कासिम की बात सुनकर सदमा हुआ। कासिम ने 9वीं जमात तक तालीम पाई थी। इसके बाद वो यतीम हो गया तो किसी वाकिफकार के साथ कराची आ गया
और यहाँ मेहनत मजदूरी करके गुजारा करने लगा। जब बाबा ने कासिम के बारे में अम्मा से बात की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो एक माँ थी, तभी उन्होंने इस यतीम लड़के का दुख महसूस करते हुए कहा, ये 6 माह से हमारे मकान पर है, अब लोगों ने परख लिया होगा कि किस कुमाश का है, क्यों ना इसको घरेलू मुलाजिम के तौर पर रख ले। वालिद साहब ने चौकीदार से पूछ करके तसल्ली की तो उसने बताया कि इस लड़के का एक दूर परे का रिश्तेदार फलां बैंक में मुलाजिम है, इससे मिलकर मजीद तसल्ली कर ले। वालिद साहब कासिम को लेकर मज़कूरा आदमी के पास गए, जो वाकई बैंक में मुलाजिम था। उसने देखते ही लड़के को गिले से लगाया और खैरियत दरियाफ्त की। वालिद साहब को बताया कि ये अच्छे खानदान का है और उसका बाप स्कूल का उस्ताद था, और जो वाकई ये बताता है सच है। हम लोग नए मकान में शिफ्ट हो गए। वालिद साहब ने कासिम को अपने पास घरेलू मुलाजिम के तौर पर रख लिया। अब वो घरेलू काम सरंजाम देने लगा, मसलन लान में बतौर माली काम करता और सौदा सलफ लाता। उसका ताल्लुक सवात से था। अम्मा जान इसका ख्याल रखती थीं और प्यार से पेश आती थीं। वो भी उनकी खिदमत करता ना थकता था। एक दिन इसने बाबा से दरख्वास्त की कि वो आगे पढ़ना चाहता है। बाबा ने इसको किताबें फराहम कर दी और खुद रोजाना शाम को पढ़ाने लगे। शुरू में तो वालिद साहब ने इस मसले को कुछ ज्यादा संजीदगी से ना लिया, मगर जब कासिम की दिलचस्पी देखी तो वो इसको गैराज से घर में ले आए और पूरी तवज्जो से बरामदे में बैठकर उसे पढ़ाने लगे। हैरत अंगेज तौर पर कासिम दिल लगाकर पढ़ने लगा था। तेजी से कोर्स मुकम्मल कर लिया। फिर इसने मैट्रिक का प्राइवेट इम्तिहान दिया और बहुत अच्छे नंबर लिए। अब कासिम के साथ बाबा का भी हौसला बुलंद हो गया। उनको अंदाजा हो चुका था कि ये बहुत होनहार लड़का है। वो किसी मजदूर फैमिली से ना था, बल्कि एक अच्छे खुशहाल खानदान से था। अच्छा खून हो तो कभी धोखा नहीं देता। इसके वालिद एक स्कूल टीचर थे, जिनको अपने बच्चों को तालीम दिलवाने का बेहद शौक था। ये बात इस लड़के ने सही साबित कर दी थी। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, बाबा को उसकी काबिलियत का अंदाजा होता जाता था। इस पर उनका एतमाद भी बढ़ता जाता था। एक रोज वालिद साहब इसको लेकर एक दफ्तर में गए, जहां उनका कुछ काम था। तभी एक और शख्स जो इस दफ्तर में ऑफिसर था, उसने कासिम को पहचान कर गिले लगा लिया। उसने बताया कि वाकई ये लड़का मुसीबत ज़दा है और उसके घर वाले कुछ अफराद के हाथों मारे जा चुके हैं। इस ऑफिसर ने बताया कि मैं कासिम के वालिद के गांव का रहने वाला हूं, लेकिन अरसा से यहां पर हूं, कभी कभार अपने गांव जाना होता था, इसीलिए इसके हालात से वाकिफ हूं, लेकिन मुझको ये मालूम नहीं था कि ये इसी शहर में है। वालिद साहब ने इस ऑफिसर से कहा, अब आप फिक्र ना करें, मैंने पहले इसको बतौर घरेलू मुलाजिम घर में रखा, लेकिन इसका तालीमी शौक और अच्छा रिजल्ट देखते हुए अब उसे अपना बेटा बना लिया है। मैं इसके शौक के मुताबिक उसकी जिंदगी बना दूंगा। वालिद साहब जो जो कासिम पर मेहरबान होते गए, जफर की बदगुमानी बढ़ने लगी कि कहीं वालिद इसको वाकई अपने बच्चों जैसा मर्तबा ना अता कर देंगे। वो अब कासिम से चिढ़ने लगा था, क्योंकि बाबा उसके बगैर खुद को अधूरा ख्याल करने लगे थे। कासिम बिन हल्क से नवाला नहीं उतरता था। रफ्ता रफ्ता जफर भाई की इससे पर खाश इतनी बड़ी कि वो बिला वजह कासिम को झड़कने और उसकी तजलील करने लगे। एक दिन बाबा घर पर ना थे। जफर भाई ने अम्मा जान से कहा कि अब हमको कासिम की जरूरत नहीं, उसको चलता कर दे। 3 वक्त का खाना और तनख्वाह अलग देना पड़ती है, फिर सर्दियों में तो गैराज में सो जाता है, गर्मियों में कहाँ सुलाएंगे इसे। वालिदा ने कहा, कासिम अच्छा इंसान है, इसका कोई नहीं है। तुम्हारे वालिद ने पनाह दी है, वो इसको पढ़ा रहे हैं, इसकी जिंदगी बन जाएगी। इस मोड़ पर निकाल दिया तो जाने बेचारे पर क्या बीते। जब वालिदा ने बात अब्बा जान पर डाल दी तो बिलाखिर जफर ने बाप के सामने भी जबान खोल दी। कहा कि घर में जवान बच्चियां हैं और अपने एक गैर लड़के को पनाह दी हुई है, आप इसको जाने का क्यों नहीं कह देते। अब इसका हमारे घर में क्या काम, सारा दिन बेकार बैठा रहता है, अखबार पढ़ता है या किताबें, कहीं और चला जाएगा तो अच्छे पैसे कमाएगा। ये सुनकर वालिद साहब बोले, वो एक यतीम और मासूम लड़का है, फिर लायक और काबिल है, पढ़ने का शौक रखता है, जबकि ये दुनिया बुरी है, इस बुरी दुनिया में उसको यूं धक्का देना दुरुस्त नहीं। जफर को बुरा लगा कि इसके वालिद इसकी बात से ज्यादा एक गैर लड़के को अहमियत दे रहे हैं। अब वो बुरी तरह कासिम के साथ पेश आने लगा। वो सब्र से जफर के बुरे सलूक को बर्दाश्त करता गया, क्योंकि इसको वालिद साहब और अब्बा जान को उसके साथ अनस हो गया था। वो जफर की कोई शिकायत अब्बा जान से न करता था। इससे पहले कि घर में कासिम की वजह से बहुत ज्यादा तलखी हो जाती, अल्लाह ताला ने दोनों पर रहम किया।
यूं कि जफर भाई ने गैर मुल्की स्कॉलरशिप के लिए दरखास्त दे रखी थी, उधर से जवाब आ गया, उनको मुंतखब कर लिया गया था। ये अल्लाह का एहसान हुआ कि मेरा भाई आला तालीम के लिए यूरोप जा रहा था। इसका नाम चंद खुशकिस्मत नौजवानों की फहरिस्त में शामिल था। वो दिन भी आ गया जब जफर लंदन रवाना हो गया। उसका दाखिला एक मियारी यूनिवर्सिटी में हुआ था। अब घर में अम्मा बाबा, हम 2 बहनें और कासिम रह गया। वालिद साहब ने कासिम को कॉलेज में दाखिल करा दिया था। वो बहुत मेहनत और लगन से पढ़ता गया। उसने एफएससी में टॉप किया और फिर उसका दाखिला यूनिवर्सिटी में हो गया। वहां भी इसने टॉप किया और वो एक अच्छी पोस्ट पर मुलाजिम हो गया। वालिद साहब जहां अपनी मेहनत पर नाज़ा थे, वो कासिम को तरक्की की मनाजिल तय करते देखकर फूले न समाते थे। वहां वो अपने हकीकी बेटे की तरफ से फिक्रमंद रहने लगे थे, क्योंकि 2 साल के बाद जफर ने रफ्ता रफ्ता हम सब को भुलाना शुरू कर दिया। वो अब अम्मा बाबा को फोन भी ना करता था। इसके साथ के तालिब इल्म पढ़कर वापस आ गए, मगर जफर नहीं आया, बल्कि इसने लंदन में एक अंग्रेज लड़की से शादी कर ली और फिर वहां की सुकूनत इख्तियार कर ली। उसने हमसे नाता तोड़ लिया। अम्मा बाबा इसके इंतजार में उम्र रसीदा से बूढ़े हो गए। वालिद साहब ने मेरी शादी कासिम से करके इसको घर दामाद बना लिया, क्योंकि उनको बुढ़ापे में एक मुस्तकिल सहारे की जरूरत थी। मेरी छोटी बहन मिनाहिल की भी शादी हो गई। वो अपने घर चली गई। कासिम को बाबा ने बेटा कहा था तो उसने वाकई उनको बेटा बनकर दिखाया। अगर मेरे वालिद ने इसकी जिंदगी बनाई तो उसने भी इस एहसान का हक अदा किया। अम्मा बाबा जफर को याद करके अफसुर्दा होते थे, लेकिन कासिम ने उनकी इस तरह खिदमत की कि वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि अगर कासिम ना होता तब खुदा जाने हमारा क्या होता। वो उनके तमाम काम करता था, उनको डॉक्टरों के पास ले जाता, दवाएं लाना और वक्त पर खुद अपने हाथ से खिलाना, बाबा को रोजाना हुआ खौरी के लिए ले जाना और अम्मा जान को गाड़ी में जहां वो कहती थी ले जाता था। कासिम मेरा जीवन साथी, जिसकी रगों में अच्छे खानदान का खून है, उसने मुझको भी शिकायत का मौका नहीं दिया। मेरे वालिद साहब के पास सिवाय एक मकान के कोई और जायदाद थी और ना दौलत, कोई बैंक बैलेंस भी ना था। लेकिन कासिम ने बना किसी लालच उनको वालिदैन का दर्जा दिया, ऐसे ही जैसे मेरे वालिदैन ने इस बेसहारा और यतीम लड़के को बेटे का दर्जा दिया था। कहते हैं कि मुंह बोले रिश्ते कम ही वफा करते हैं, लेकिन कासिम की वफा ने यह साबित कर दिया कि यह बात दुरुस्त नहीं है। इंसान खुद अच्छा हो तो इससे वफा की उम्मीद रखी जा सकती है। जफर उनका सगा बेटा, जिसकी परवरिश उन्होंने दिल और जान से की, जिसको वो अपने दिल की ठंडक और आंखों का तारा समझते थे। जब पराए देश जाकर सुकूनत की खातिर वहां मर्जी से शादी कर ली तो वालिदैन और बहनों को इस तरह भला दिया जैसे वो जिंदगी के ख्वाब का कोई हिस्सा थे। बाबा ने 1000 बार फोन पर राब्ते की कोशिश की और अम्मा ने बेशुमार खतूत तहरीर किए, लेकिन जफर भाई ने जवाब ना दिया। अब भी कभी लंदन से उनका कोई दोस्त आता है तो हाल अहवाल मिल जाता है कि वो अपनी जिंदगी में खुश और मसरूर है। इससे माँ, बाप, बहनें कोई भी याद नहीं आता। इसके लिए बस उसकी बीवी और बच्चे ही सब कुछ हैं। खुदा उसे खुश रखे। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।